हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 4 में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक्स होगा जो सांख्यिकी पढ़ेंगे। टॉपिक्स में है सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला माध्य, पहला माध्य होगा पढ़ेंगे। दूसरा माध्य का, तीसरा बहुलक, चौथा परिसर बाई सीमा, परिसर या सीमा। प्रसरण, 1 2 3 4 5 6। छठा हो जाएगा मानक विचलन, सातवां हो जाएगा विचरण गुणांक। सांख्यिकी में पहला होगा पढ़ेंगे माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा परिसर बाई सीमा, पांचवा प्रसरण और छठा मानक विचलन और सातवां पढ़ेंगे विचरण गुणांक। लेकिन फर्स्ट अपना माध्य क्या है। एवरेज में माध्य पढ़ चुके हैं, एवरेज में औसत में माध्य को पढ़ चुके हैं। औसत या माध्य दोनों क्या है, बराबर है। औसत या माध्य, औसत पूछे या माध्य पूछे तो क्या है, दोनों बराबर है। तो माध्य में क्या पढ़े थे, सवाल देख लेंगे। माध्य में एक सवाल देख लेंगे। माध्य और औसत दोनों क्या है, सेम है। इसमें एक सवाल देखेंगे। पहला सवाल 5, 12, 13 और 40 का माध्य ज्ञात करें। 5, 12, 13, 40 का माध्य ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, सिंपल सी है। 5 + 12 + 13 + 40 कितनी संख्या है, 4 संख्या। कितनी संख्या है, 4 संख्या। ये इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 50, 60, 70। कितना हो जाएगा, 70। 70/4 हो जाएगा, 70/4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। 17.5 इसका आंसर हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। इसमें एक सवाल और देखेंगे, दूसरा 10, 30, x का माध्य 25 है। 25 है तो x का मान ज्ञात करें। 25 है तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, 10 + 30 + x। कितनी संख्या है,
3 संख्या। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। तो क्या है तो 40 प्लस x क्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 75। कितना होगा 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा 35। तो माध्य का आंसर क्या हो जाएगा 35। माध्य का आंसर हो जाएगा 35। माध्य का आंसर हो जाएगा 35। माध्य पढ़ चुके हैं अपना, इसीलिए 2 ही सवाल इसमें बनाएंगे, माध्यिका पढ़ेंगे कि पिछले ही क्लास में जो औसत पढ़ाए हुए थे, औसत और माध्य दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है बराबर है। दूसरा क्या है माध्य देखो, दूसरा क्या है माध्यिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं मेरिडियन, मेडियम के नाम से, मेरिडियन के नाम से जानते हैं। माध्यिका का जो है मेरिडियन के नाम से जानते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगा, यही एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। माध्यिका यहीं से ले लेते हैं, चलो ठीक है यहीं से ले लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तथा आंकड़ों की संख्या n हो।
इसी में पहला एग्जाम्पल है, अगर n विषम हो तो माध्यिका n+1/2वां पद इसी में दूसरा एग्जाम्पल, अगर n सम हो तो माध्यिका n/2वां पद प्लस अगला पद/2 होती माध्यिका मीडियन के नाम से जानते हैं, जिसका एक परिभाषा है। एग्जाम्पल, माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों का आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो तथा आंकड़ों की संख्या n हो। इसमें दो एग्जाम्पल है। इसमें अगर n विषम हो तो माध्यिका n+1/2वां पद होती है। दूसरा है, अगर n सम हो तो माध्यिका n/2वां पद प्लस अगला पद/2 होती है। इस पे एक सवाल देखेंगे, सवाल आया एक, 8, 6, 9, 3, 7 की माध्यिका याद करने के लिए बोल रहा है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? 8, 6, 9, 3, 7 की माध्यिका ज्ञात करें। लेकिन इसका परिभाषा जो है, जो माध्यिका की परिभाषा, अगर ये परिभाषा के अनुसार जितना भी सवाल होगा वो सवाल बनाने में आसान होगा। ये दो टॉपिक्स है तो ध्यान रखेंगे। तो अगर n विषम हो तो माध्यिका n+1/2वां पद होती है, मतलब होगी। अगर n सम हो तो माध्यिका n/2वां पद प्लस अगला पद/2 होती है। सवाल क्या कर रहा है? आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाना। तो उसको क्या है? अवरोही के क्रम में हम सजा लेंगे। क्या है? अवरोही के क्रम सजाने का मतलब हुआ कि जो बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे हम। मिडिल से मतलब छोटे से मतलब ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहला छोटा, इसमें सबसे छोटा क्या है? 3, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 9। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है माध्यिका की। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n का मान क्या आया? 5 आया, मतलब n बराबर 5 आया। तो क्या हो जाएगा? माध्यिका 5+1/2 वहां पर बराबर कितना हो जाएगा?
6/2 कितना हो जाएगा, 5 1 6/2 बराबर द्वितीय 6, मतलब तीनवा, मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीनवा पद। तो तीसरा पद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, माध्यिका, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर n विषम हो तो माध्यिका n+2/2 n+1/2 वा पद होगी। तो क्या है, सवाल क्या बोल रहा है, उसको मैं आरोही क्रम में सजाया, क्या है, आरोही क्रम में सजाए पहले। तो क्या है, 3 6 7 और 8 और ये 9, कितना संख्या हो गया, 5 संख्या। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 5, संख्या 5 है तो 5 हो जाएगा n का। तो माध्यिका क्या बोल रहा है कि n का जो कितना आया, 5, n का मान क्या आया, 5 +1/2 वा पद। तो इसका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2। तो इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, तीनवा पद हुआ। तो तीसरा पद बोल रहा है, तीसरा पद, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तीसरा पद क्या आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तीसरा पद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब अगला पद, ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि आरोही अवरोही क्रम में, मतलब यहाँ अगला पद क्या होगा, n/2 वा पद प्लस अगला पद क्या होगा, अगला पद। तो क्या है, तीसरा पद बोल रहा है, तीसरा पद क्या होगा, 1 2 3, तीसरा पद क्या आएगा, 7, तीसरा पद क्या आया, 7 आया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। एक दूसरी तरीका से देखेंगे, इस आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे। तो क्या आएगा, 3 6 7 और 8 और 9, क्या आएगा, 9। अभी औसत में पढ़ाए थे, एवरेज में, कि अगर एपी में रहा, इसको मिडिल संख्या ढूंढेंगे, क्या है, मिडिल संख्या ढूंढेंगे। आरोही तथा अवरोही के सजाने के बाद जो बीच वाला संख्या, जो मिडिल संख्या होगा, वही माध्यिका कहलाएगा, वही माध्यिका कहलाएगा। एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से कट करेंगे। तो बीच वाला संख्या कितना आया, 7 आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। सिंपल सी लॉजिक है, इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लॉजिक सबसे बेस्ट है, जो टाइम बचाने का काम करता है। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। जो अवरोही आरोही क्रम सजाने के बाद जो बीच के जो मिडिल नंबर होगा, वही माध्यिका कहलाएगा। बीच वाला जो संख्या होगा, वही माध्यिका कहलाएगा। जब माध्यिका, वही संख्या माध्यिका होगा। क्या आया, 7 आया। दोनों के आंसर क्या आया, 7 आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, ये अपना इसके अनुसार, ये इस फार्मूले के अनुसार बनेगा। अगर n विषम हो तो माध्यिका n+1/2 वा पद होती है। तो क्या है, आरोही क्रम में सजाया, कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 5। n का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो माध्यिका बराबर क्या कर ले, माध्यिका जो आया 5, n का वैल्यू 5 + 1/2 वा पद। तो 2 वा पद हो गया, ये इतना पद हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, 5 + 1 बराबर कितना होगा, 6/2। अगर 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। तो तीसरा पद बोल रहा है, वो तीसरा पद हो, जो तीसरा पद होगा वही माध्यिका होगा। तीसरा पद क्या है, 7 है, वही माध्यिका। इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, वही आंसर 7 आ गया। ये दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें दूसरा सवाल देखेंगे।
दूसरा सवाल देखेंगे बी। बी क्या है सवाल लेंगे 8 9 0 6 12 17 13 की माध्यिका ज्ञात माध्यिका ज्ञात है। क्या बोल रहा है? 8 9 0 6 12 17 और 13 की माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाने का काम करेंगे। सबसे पहले वही करेंगे। तो क्या है सबसे छोटी से इसमें संख्या है 0। 0 के बाद क्या आ रहा है 6। 6 के बाद क्या है 8। 8 के बाद क्या है 9। 9 के बाद 12। 12 के बाद 13। इसके बाद 17। तो सबसे शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। एक संख्या इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से, संख्या इधर, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से। तो बीच वाला क्या बच गया 9। जो मिडिल संख्या आया जो 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका है, ये तरीका सबसे बेस्ट है, जो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको मिल जाएगा। ना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ आप उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे और उसके बाद जो मिडिल बीच वाला जो संख्या आएगा वही माध्यिका कहलाएगा, या वही माध्यिका हो जाएगा, वही संख्या माध्यिका हो जाएगा, वही संख्या माध्यिका हो जाएगा। देखेंगे तीसरा सवाल इसमें तीसरा सवाल देखेंगे। तो भी हटा देते हैं। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। 12 8 7 9 3 0 16 6 ठीक। माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले आरोही क्रम में उसको सजा लेंगे। क्या करेंगे आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो कितना कितना आएगा। सबसे छोटी से आएगा 0 3 6 7 और ये 8 ये 9 ये 12 और 0 3 6 व 7 8 9 12 और 16 12 और 16।
चलिए एक तरीका और देखेंगे। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? n जो है 8 है। 8 क्या है? सम संख्या। बताए थे ना, मैं बताए थे कि सम संख्या जब होगा n/2 होगा, तो n/2 होगा, तो 8 n का पावर क्या है? 8, 8/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/2। 8/2 वहाँ पद प्लस अगला पद बट्टा, ये बताए थे जो सम होगा, जो सम n/2 हो जाएगा। क्या है? सम n/2 वह पद प्लस अगला पद बट्टा 2। तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या आया? 8 है, तो 8/2 वह पद प्लस अगला पद बट्टा 2 है, बट्टा 2 है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कट करेंगे तो क्या होगा? 4, 4वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4वां पद। तो 4वां पद क्या है? 1 2 3 4, कितना है? 7। कितना है? 7, 7 है, प्लस अगला पद, चौथा पद के बाद प्लस अगला पद। अगला पद क्या दिखा रहा है? 8। तो 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा इसका? तो 7 7 14, 1 15, 15/2। जिसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5, 7.5 आंसर। इसको देखेंगे, एक संख्या इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से। तो मेरे बीच में क्या आ रहा है? 2 संख्या। अगर दोनों को कट कर देंगे तो क्या है? कुछ बचेगा ही नहीं। तो कितना है? ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या आ रहा है। तो 2 संख्या क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 बट्टा 2, बट्टा 2, 7.5 आंसर। 7.2 आंसर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? अगर बीच का मिडिल नंबर ढूंढेंगे तो 7 और 8 का बीच में कितना है? 7.5 है। क्या है? 7.5 है, तो 7.5 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। मिडिल नंबर होगा वही वही माध्यिका कहलाएगा, वही माध्यिका कहलाएगा। एक सवाल और देखेंगे इसमें डी, एक सवाल और देख लेंगे इसमें डी। डी का 16 3 8 0 9 14 7 12 6 और 8 की माध्यिका ज्ञात करें। आरोही क्रम में सजाएंगे तो पहला क्या आएगा? 0, दूसरा 3 6 7 8 8 9 12 14 और 16 क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करेंगे? एक संख्या इधर से कट करेंगे, एक संख्या इधर से, 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 एक संख्या इधर से। क्या बच रहा है बीच में? 8 8 बच रहा है, 2 संख्या बच रहा है। क्या? तो 8 8। तो क्या करेंगे यहाँ? 8 प्लस 8 बट्टा 2 बराबर 16/2, 16/2। इसको भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। चलिए माध्यिका तो पढ़ लिए, इसके अगला देखेंगे, इसका अगला देखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये सवाल? इतना है 12 8 7 9 3 0 16 6 की माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला। आप आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, आरोही क्रम में सजा लिए। तो क्या बोला? कितना संख्या है? 8 संख्या है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो n का पावर क्या हो गया, n का वैल्यू 8 आ गया। 8 क्या है, सम संख्या होता है। क्या है, सम संख्या। तो 8/2, n का पावर क्या है, n की जगह आ जाएगा 8, 8/2 वहाँ पद प्लस अगला पद बट्टा 2, क्या है, अगला पद। तो क्या बोल रहा है, 8 2 और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो क्या आएगा, 4वां पद प्लस अगला पद। तो इधर देखेंगे 1 2 3 4, 4वां पद आ रहा है 7, तो 7 प्लस करेंगे और प्लस अगला पद, प्लस अगला पद, उसके बाद जो प्लस में अगला पद बोल रहा था, अगला पद क्या है, 8 है। तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 7.5 इसका आंसर आएगा। इधर भी सेम है, इधर भी सेम आंसर है। देखिए किस तरीका से बनाने का है, दो तरीका से बता दिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। और ये सबसे बेस्ट है, ये तरीका सबसे बेस्ट है मिडिल नंबर ढूंढने का। नहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। अब देखेंगे अगला बहुलक। क्या देखेंगे, बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड, MOD, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखेंगे। सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक का परिभाषा क्या है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। जो सबसे बार बार रिपीट हो रहा है जो संख्या, वही उसका बहुलक होगा, वही उसका बहुलक होगा। देखेंगे PR3 में, PR3.0 में ये इसमें बहुलक से सवाल पूछे गए हैं, PR1 में भी पूछे गए हैं। ये सांख्यिकी में से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल ले लेते हैं, 3 5 2 1 2 3 5 7 3 में बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुलक ये क्या है, ये 3 है, ये ध्यान देंगे, ये 3 है। अच्छे से लिख देता हूँ, 3 5 2 1 2 3 5 7 मतलब 7 3। इसमें से कैसे ढूंढेंगे बहुलक है, तो सबसे पहले परिभाषा लिख दिए, बिना परिभाषा। ये लॉजिक समझ में आ गया, जो परिभाषा जो बहुलक का है या माध्य का है या माध्यिका का है, जो परिभाषा है, जो ये आ गया तो सवाल 0, मतलब बनाने में समझिए 0 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। तो क्या देखेंगे, 3 एक बार हुआ, 2 बार हुआ और 3 बार। 3 क्या है, 3 क्या है, जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो घेरा लगाएंगे। 5 क्या है, 1 बार आया, ये 2 बार आया।
5 2 बार आया है, 2 है, 2 भी 2 बार आया है, एक बार आया, और 7 भी एक बार आया। तो ज़्यादा कौन सा आया है? तो 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा बहुत आसान तरीका है, ट्रिक्स है ये, है सब जितना अभी है ट्रिक्स है, समझाने का ट्रिक्स है। समझिए इस चीज़ को। 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है, इसमें कैसे सोल्व करेंगे। इतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया। परिभाषा आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा आना चाहिए। बहुलक का जो है इंग्लिश के नाम है मोड। क्या है? मोड। इसका परिभाषा क्या है? सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वो आंकड़ा बहुलक कहलाता है। इसमें से जो संख्या देखेंगे, कौन संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो कौन संख्या? 3 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, 5 जो है 2 ही बार हुआ है, और जो 2 भी 2 ही बार हुआ है, और 1 ही बार हुआ है, और 7 भी 1 ही बार रिपीट हुआ है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो परिभाषा बोल रहा है वही बोल रहे हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है? सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है। बी सवाल देखेंगे। बी देखेंगे 8 7 0 8 9 7 9 7 3 8 4 में बहुलक जांच करने के लिए बोल, बहुलक जांच करें। क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे 8 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 8 क्या है? 3 बार आया। 8 भी 3 बार आया। 7 क्या है? 1 बार आया, और 2 बार आया, और 3 बार आया। 7 भी 3 बार आया। यहाँ भी घेरा लगा देंगे, 7 को भी और 8 को भी। 7 भी 3 बार आया, और 8 भी 3 बार आया। 0 कितना बार आया? 0 नहीं, 1 ही बार आया। 9 कितना बार आया? 1 ही बार आया। 3 कितना बार आया? 1 ही बार आया। 4 भी 1 ही आया। इसमें क्या आ रहा है? 2 बहुलक आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 बहुलक आ रहा है। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक 8 या 7। 8 भी और 7 भी, 2 मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या है? 7 भी होगा और 8 भी इसका आंसर हो जाएगा। 2 बहुलक आ रहा है। ओके। तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा सवाल कैसे पूछता है एग्जामिनर, कैसे पूछता है सवाल, वो मैं देखता हूँ, ये बात बताता हूँ। तीसरा सवाल 6 4 0 3 4 7 2 3 में बहुलक क्या? पहला ए में देखते हैं, पहला में दे देते हैं 6, बी में देते हैं 3, और सी में देते हैं 7, और डी में देते हैं उपयुक्त युक्त में से 1 से अधिक, और ई में दे देते हैं उपयुक्त में से कोई ऐसे सवाल रहेगा, तो इसका बहुलक पहले ढूंढ लेंगे। क्या है? 6 कितने बार आया है? 1 ही बार आया है। 4 1 बार आया, 2 बार आया। 4 आया, 2 बार आया। उसके बाद 0 1 ही बार आया, और 3 भी 2 बार आया। 7 कितने बार आया? 1 बार आया, और 2 भी
एक ही बार आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 4 या 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कितना है, 4 और 3। अगर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3 ही होगा, मतलब बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर 4 और 3 ए और बी या कोई भी ए और सी दोनों में ऑप्शन में 4 या 3 आ रहा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से ज़्यादा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। अगर एक ही है, अगर 3 है, ऑप्शन में हमें 3 है, 4 और 3 आंसर आ रहा है अपना, ऑप्शन में 3 है 4 है, जो भी है, अगर 4 है तो 4 ही का लगेगा। अगर 4 3 दोनों है तो ए और बी या बी और सी दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं है, 4 3 में से है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। जैसी तरह के सवाल पूछते हैं, इसी तरह के सवाल पूछते हैं। यह है बहुलक का, माध्य तो पढ़ ही लिए हैं, माध्यिका भी हो गया, ये बहुलक का है। बहुलक का सेम लॉजिक है, कुछ भी नहीं करने का है, एक से ज़्यादा, मतलब बार ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला आंकड़ा बहुलक कहलाता है, ये ध्यान में रखने का सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। जो बार बार रिपीट हो रहा है वही, आंसर 3 आए, इसमें 3 भी आ सकता है, 4 भी का संख्या आ सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी आए जो रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे जो भी संख्या दो बार, 4 2 बार रिपीट हुआ है और 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 6 एक ही बार हुआ है और 7 एक ही बार हुआ है, 8 एक ही बार है। अगर एक ही बार एक रिपीट होगा इसका आंसर उड़ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसका आंसर इतना रहेगा, ऑप्शन में नहीं रहेगा ऐसा, ठीक। अगर ऐसा अगर आ गया तो सब का जो है बहुलक सेम ही हो जाएगा, रिपीट जो वाला संख्या जो होगा जो बहुलक कहलाएगा। क्लियर। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू।